मैं वनीता आपके अपने परिवार स्टडी विद वनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए फिर से एसएससी जीडी की मैथ्स क्लास में बेटा शानदार क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि बेटा आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे। शुरुआत करती हूँ मैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 कमा सकते हैं तो 8 दिनों में 5 श्रमिकों को अर्जित राशि रुपए में ज्ञात कीजिए। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, कार्य और समय का क्वेश्चन है बेटा। पेपर में एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है इसका, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे। देखो बेटा, उसने क्या बोला है कि 15 श्रमिक 10 दिनों में कितने रुपए कमा रहे हैं बेटा, 1800 रुपये कमा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा एक श्रमिक एक दिन में कितना कमाएगा, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1800 बटा 15 गुना 10 बनेगा बच्चा, 0 से 0 कट गया। ठीक है बेटा, 5 से किसी 6 से काटती हूँ, नहीं 6 से 3 से 3 पंजे 15 3 छः 18 60 हो गया बेटा। 5 कम 5 5 दूनी 10। इसका मतलब क्या है, एक श्रमिक एक दिन में 12 रुपये कमा रहा है। ठीक है बेटा, अब बोला 8 दिनों में 5 श्रमिकों को अर्जित रुपये में कैसे निकालेंगे। ठीक है बच्चा, अब मुझे बताइए, ये 8 दिन है और 5 श्रमिक है, नहीं 8 दिन है 5 श्रमिक है। यदि एक श्रमिक और एक दिन में कितना होगा बेटा, 8 गुना 5 कितना होगा बेटा, 40 हो गया। ठीक है बेटा, जब एक दिन में एक श्रमिक 12 रुपये कमा रहा है तो 40 दिनों में कितना कमाएगा बेटा, तो 40 गुना 12, 12 चौके 36, नहीं 12 चौके 48, 480 रुपये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं करना है बेटा, आपने क्या करना है, एक श्रमिक एक दिन में कितना कमा रहा है वो निकाल दीजिए। जब 8 दिन में 5 श्रमिक का निकाल दीजिए, एक दिन में एक श्रमिक कितने होंगे, कितने दिन होगा, ये 40 दिन हो गया। तो 40 दिन में कितना कमाएगा, 40 गुना 12, क्योंकि एक दिन में 12 कमा रहा है तो 40 में कितना कमाएगा, 40 गुना 12, 480 रुपये इसका करेक्ट आंसर है बेटा। फिर भी इस प्रकार इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होगी तो बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के आप बता देना। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, रेणु के प्राप्तांक जो प्राप्त है गलती से 9 के स्थान पर 99 के रूप में अंकित हो गए हैं। इस गलती के कारण कक्षा के औसत प्राप्तांक वास्तविक औसत से 2.25 अधिक हो गए हैं। कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है बेटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एवरेज वाले चैप्टर से औसत वाले चैप्टर से, जिसमें एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है बेटा। तो जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन दिया जाता है तो इसको कैसे करेंगे बेटा, उसने क्या बोला है, 9 के स्थान में 99 लिख दिया गया है। ठीक है बेटा, तो अंतर कितने का आ रहा है बेटा, 9 में से 99 में से 9 घटेंगे तो कितना अंतर आ रहा है, 90 अंकों का अंतर आ रहा है। मतलब जो एक्स्ट्रा जो नंबर लिखे गए हैं वो 90 अंक एक्स्ट्रा लिखे गए हैं, मतलब ज़्यादा लिखे गए हैं। ठीक है बेटा, तो वही बोलो, तो 90 अंक ज़्यादा लिखे गए हैं, उसका औसत अंक कितना अधिक हो रहा है, उस 90 अंक जो ज़्यादा है लिखे गए हैं उसका औसत कितना है, 2.25 है बेटा। ठीक है, जब 90 का 2.25 एक्स्ट्रा है तो एक का कितना होगा बेटा, 90 बटा 2.25, और 100 का कितना होगा, 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा नहीं करेंगे, सॉरी बेटा गलती होगी, यहाँ पे गलत बोल दिया। यदि 90 का 2.25 अधिक है तो एक कितना होगा, 90 बेटा 2.25, दशमलव हटाऊंगे तो 100 आएगा, तब 100 आएगा, 100 से गुना नहीं करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में 100 से गुना नहीं करेंगे बेटा। ठीक है, काटेंगे पीटेंगे सॉल्व करेंगे बेटा। इसको काटते 25 से कट जाएगा, हाँ 25 धाम 200, 25 से 11 बार कटेगा शायद ये, 25 धाम 200 होता है, 11 बार कटेगा, 25 चौके 100 हो गया, 340 देखते हूँ, चलो काट सीधा काटते हैं, 4 से काटते 5 से काटते हूँ,
5 चौके 20, पंजे पंजे 25, 5 चौके 5 दूनी 10, 0, 45, 45 दूनी 90 हो गया बेटा। तो 2 गुना 4 20 कितनों का 40 इसका करेक्ट आंसर है बेटा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाता है, जितने का बेटा 9 के बजाय 99, कितने अंकों का अंतर आ रहा है, 90 का अंतर, और जो औसत में अधिक है वही कितना है, 2.25 है। तो एक में कितना होगा 90 बेटा, 2.25 दशमलव उठाया, ऊपर 2 जीरो बढ़ गई, 100 हो गया कैलकुलेशन की, और आंसर आपका बेटा आ गया। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, सीता पेन की एक निश्चित संख्या 7 रुपये से 8 खरीदती है, मतलब 7 रुपये में 8 खरीदती है बेटा पेन वो। ठीक है, 7 रुपये के 8 पेन खरीदती है वो, और 5 रुपये में 6 की दर से बेच देती है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा बेटा। ठीक है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर में से है, लाभ और हानि में से, जिसका एक क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है बेटा। अब बेटा मैं क्रय मूल्य कैसे निकालूंगा, सबसे पहले हमने क्या, क्योंकि मुझे आप इस क्वेश्चन को तब सोल्व कर पाओगे जब आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता होगा। दोनों चीज़ पता होगी तभी मुझे पता चलेगा कि लाभ है कि हानि है बेटा। उसने क्या बोला बेटा, उसने बोला कि 7 की चीज़ 7 रुपये में 8 पेन खरीदे हैं और 5 रुपये में 6 पेन खरीदे हैं। जब भी बेटा आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाता है तो वहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपने जो वस्तु है ना उसकी जो वैल्यू है ना दोनों की बराबर करनी पड़ेगी। जब भी बेटा आपको इस प्रकार क्वेश्चन दिया जाता है तो जो वहाँ पे आपको ये रुपए हैं, ये पैसे हैं, ये वस्तु है मतलब पेन है, तो सबसे पहले आपने जो ये वस्तु है ना इसकी वैल्यू आपने इक्वल करनी है। इक्वल मतलब बराबर करनी है। तो आप बराबर कैसे करोगे, किस नंबर से गुना करोगे, ये आपका सीपी है, क्योंकि इतने की चीज़ इतने में खरीदी है और इतनी चीज़ इतने बेची है, ये इसका विक्रय मूल्य है। लेकिन आप इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते कि हाँ 7 की चीज़ 8 में खरीदी है, 5 की 6 में बेची है, तो घटा के आप ऐसे नहीं कर सकते। इसमें सबसे पहले आपको जो वस्तु होती है उसकी वैल्यू बराबर करनी होती है। तो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 या 24 होता है, 6 चौके 24 होता है बेटा। 3 की गुना यहाँ पे तो 3 की गुना यहाँ भी होगी, 4 की गुना यहाँ पे होगी तो 4 की गुना यहाँ पे भी होगी बेटा। ठीक बेटा, लेकिन अब कितने रुपए हो गए बेटा, 7 को 8 दिया 24 हो गया, 6 चौके 24 हो गया। अब ये वस्तु की वैल्यू क्या है, बराबर हो गई है। जब वस्तु की चीज़ बराबर होगी तो अब कितना, 7 दिया 21 हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया, 5 चौके 20 हो गया, ये इसका क्या हो गया बेटा, विक्रय मूल्य हो गया, जिसको शॉर्ट फॉर्म होती है एसपी सेलिंग प्राइस। ये होता है क्रय मूल्य, जिसको शॉर्ट फॉर्म सीपी होती है, और फुल फॉर्म होती है कॉस्ट प्राइस बेटा। इस क्वेश्चन को बेटा आप ऐसे नहीं कर सकते कि 7 में से 2 घटाया, 7 में से 5 घटाया तो 2, इसको ऐसे नहीं करना है। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा पहले वस्तु की चीज़ें बराबर है, पहले आपको क्वांटिटी जो होती है क्वांटिटी इक्वल करनी होती है आपको, फिर उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे बेटा। अब बेटा 21 की चीज़ 20 में बेची है, वैसे देख के ही यहाँ पता चल रहा था कि हानि हो रही है, लेकिन हमने ये दिखा भी दिया कि 21 की चीज़ 20 में गई है, तो वहाँ पे हानि कितने की हो रही है, 1 रुपये का क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे लॉस हो रहा है उसको। जो उसने पेन बेचे हैं उसमें उसको 1 रुपये का लॉस हो रहा है, मतलब हानि हो रही है। पूछा है हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत, मुझे पता लग चुका है कि हानि हो रही है, मुझे क्वेश्चन पढ़ के ही समझ गई थी कि हानि हो रही है, लेकिन आपको इस टाइप से भी सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा बेटा। ज़्यादा दिमाग मत चलाना कि 7 चीज़ में 5 में बिकी है तो 2 रुपये की हानि होगी, ऐसे मत करना, आंसर गलत आएगा बेटा। हानि प्रतिशत फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला होता है हानि कितनी है, 1 बेटा। क्रय मूल्य बेटा आपने 7 नहीं लिखना है, जो गुना करने के बाद जो वैल्यू आई है वो इसका क्रय मूल्य होगा। 21 गुना 100 होता है, तो कितना 100 बटा 21% की हानि हुई है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा ये, जहाँ पे बच्चे गलती करके आते हैं, तो आप भी ये गलती मत करके आना बच्चा।
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन और था बेटा जो कि टाइपिंग नहीं हो रहा था। टाइपिंग क्या मतलब रूट्स का मुझे पता नहीं, फ़ोन्स पे नहीं टाइपिंग हो पाता है सही से, तो इसको मैं आपको ऐसे लिख देती हूँ। एक क्वेश्चन था ये, फोर क्वेश्चन क्या था, L अनुपात M अनुपाते N बराबर लिखा 1:2:4। L अनुपाते M अनुपात N बराबर 1:1:2:4 है बेटा। है तो हमें वैल्यू पूछी गई थी बेटा √5L² प्लस का M² प्लस N² का किसके बराबर है, जिसका आंसर हमें दे रखा था 4N, B है 5L, C कितना है 2M, D कितना है 5। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक L अनुपात M अनुपात N बराबर 1:2:4 है। इसका मतलब क्या है बेटा, ये जो हमें दे रखी ना, ये L की वैल्यू है 1, M की वैल्यू 2 है, N की वैल्यू 4 है। ये हमें वैल्यू दे रखी है, लेकिन इसको हम सीधा यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। जब भी ऐसे अनुपात में कोई वैल्यू दी होती है बेटा, तो उसको हम हमेशा x मान के चलते हैं। तो ये कितना हो गया, L बराबर हो गया 1x, M बराबर हो गया 2x, N बराबर हो जाएगा 4x। इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से समझना, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा यदि आप x नहीं मानोगे, क्योंकि बेटा इसको हम सीधा वैल्यू इक्वल नहीं करके सकते। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे जाए, कुछ भी दे रखे हो वैल्यू और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपने कोई भी कांस्टेंट लेके चलना है साथ में बेटा। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे 5L²। L की वैल्यू कितनी है, x है, तो 5x² प्लस का M² कितना है 2, 2 का 4x² प्लस N², ये तो 4×16 x² हो गया, अंडर रूट में आ गया बेटा। तीनों x² में है, 16 4 20 25, तो 25x² हो गया बेटा। ये 5 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर में से एक रूट हट, इसका रूट हट जाएगा, x² से इसका रूट हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5x। 5x मेरा आंसर नहीं है, क्योंकि x क्या है, x मेरी L की वैल्यू है, तो 5L इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन बेटा इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन गलत करके आते हैं। यदि यहाँ पे पता करेंगे x नहीं लिखेंगे और यहाँ पे x नहीं लेते, तो 5 आपका आंसर आता है और आप ऑप्शन डी लगा के आते हो और आप बोलते हो मेरे को पेपर में तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आई थी। जब आंसर सीट आती है और आप चेक करते हो तो आपको ये आंसर गलत मिलता है, फिर आप बोलते हो नहीं यार हमने तो सही किया था, इसमें मेरे मार्क्स क्यों कटे। ये बेटा मार्क्स इसलिए करते हैं यहाँ पे जो आप गलती करके आते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को गलती मत करके आना बेटा। ठीक ठीक है, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ये तो अच्छा क्वेश्चन था बेटा, तो मैंने आपको करवाया। तो क्योंकि फॉर्म में बेटा मुझे को अंडर रूट्स नहीं बन पाते हैं, तो इस रीज़न से मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करा दिया है। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और है जो रूट में था, मेरे से नहीं टाइपिंग हो पाया, वो रूट मेरे से नहीं बन पा रहा था उसमें फ़ोन पे, तो इसलिए मैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसे लिख देती हूँ। नेक्स्ट पेज ओपन करती हूँ और वो क्वेश्चन आपके पास लेके आती हूँ बेटा। ठीक है बेटा, अब मैंने वो नेक्स्ट पेज खोल दिया। चलो मैं सोचा कि उसको बाद में कराऊंगी, लेकिन अब मैंने एक क्वेश्चन लिया है तो ये क्वेश्चन भी ले लेती हूँ। क्वेश्चन दे रखा था, यदि 1 + x की पावर 961 अंडर रूट के अंदर है सारे बराबर 32/31 है, तो बेटा हमसे x की वैल्यू पूछी गई थी। ठीक है, ऑप्शन दे रखे थे 63 है, 61 है, 65 है और 64 है बेटा। तो ये क्वेश्चंस था बेटा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझेंगे बेटा इस क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, मैं क्या करती हूँ, आपने इस प्रकार क्वेश्चन जब भी दिया जाए तो आपने दोनों साइड का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हो जाएगा 1 + x की पावर 61। 32 का स्क्वायर होता है बेटा 1024 होता है, 1224 सॉरी 1024 होता है। 31 का स्क्वायर होता है 961 होता है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, इसको हम आपको पता एलसीएम लेंगे तो 961 आ जाएगा, तो 961 + x हो गया
बराबर 10 24 हो गया, 961 हो गया। आर पार गुना करेंगे बेटा, ठीक है। देखो ये 961 आर पर गुना करने की जरूरत ही नहीं है। 961 कट गया बेटा, तो हमारे पास कितना बचा? 961 प्लस एक्स बराबर हो गया 1024 हो गया। एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 1024 में से 961 घटाएंगे, तो कितना है बेटा? 63 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है बेटा। जब भी इस पर क्वेश्चन दिया जाए, दोनों साइड का स्क्वायर करना है और सॉल्व करना है, और एक्स की वैल्यू आपकी बेटा इजीली निकल जाएगी। पेपर क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। 3 लाइन का क्वेश्चन होता है, सिर्फ 3 लाइन का, ज़्यादा नहीं होता बेटा। बस कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं बेटा। देखो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये दो संख्याओं का औसत 4:5 है। यदि पहली संख्या में से 1 हटाया जाता है और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 3:4 हो जाता है। पहली और दूसरी संख्या में क्रमशः 8 और 4 जोड़ने पर बेटा ये यहाँ पे ये था, 8 और 4 को जोड़ने पर अनुपात क्या होगा? बहुत ही प्यारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझेगा क्वेश्चन को बेटा। उसने क्या करा? दो संख्या का औसत कितना है बेटा? 4:5 है, ठीक है बेटा। ये चीज़ आपको दो संख्याओं का औसत अनुपात कितना है बेटा? 4 और 5 है बेटा, ठीक है बेटा। उसने बोला कि पहली संख्या में 1 हटाया जाए और दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाए तो अनुपात कितना मिल रहा है हमें? 3:4 मिल रहा है। यही चीज़ उसने बोली बेटा कि नहीं, ठीक है बेटा। तो आप इसके बाद इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझेंगे बेटा, ठीक है। आपने क्या करना है? इसकी आर पार गुना कर देनी है। कैसे? 4 चौके 16 हो गया, माइनस करना है बीच में, 5 दिया 15, तो कितना आ रहा बेटा? 1 आया। 1 आया बेटा कि नहीं आया? ठीक है बेटा, तो 1 मिल गया मुझे, ठीक है। अब 1 मिल गया, 1 पर हमने क्या करा बेटा? इसको ऐसे गुना करी, ठीक है। और दूसरी बार इसको कैसे करेंगे? 1 माइनस 4 गुना 2 8 प्लस 3 गुना 2 6, सॉरी बेटा गलती बोल दी। एक बार क्या करना बेटा? इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, 4 गुना 4 16 और 1 को करना है 1 3 गुना 5 15, ठीक है। दूसरी बार इसको कैसे सॉल्व करनी है बेटा? 4 गुना 1, ठीक है। 4 गुना 1, या ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे 4 गुना 1 कितने हो गए? 4। पहले क्या करना है बेटा? पहले इन दोनों की गुना करनी है, फिर उसके बाद जो नंबर जो जोड़ा और घटाया गया फिर उस पर गुना करनी है। 4 गुना 1 4, ठीक बेटा, प्लस 3 गुना 2 6, कितना आ गया बेटा? 10 आ गया। तो ये जो 1 है ये 1 बराबर किसकी हो गया? 10 की हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? अब आपने क्या करना है? ये 10 के बराबर हो गया तो 10 की गुना इसमें भी करनी है। 4 गुना 10 40 हो गया, और ये 5 है, 5 गुना 10 50। तो संख्या क्या थी? वो 10 थी। तो संख्या 10 थी तो औसत कितना होगा? 4 संख्या का औसत 4 है, 10 है, तो एक का कितना होगा? 40 होगा। इसी प्रकार इसका 50 होगा बेटा, ठीक है बेटा। अब इसको हमें सॉल्व करना है। उसने क्या बोला है? पहली संख्या में 8 जोड़ा जाए। यदि 40 में मैं 8 जोड़ूँ तो कितना होगा? 48 अनुपात है। दूसरी संख्या में 4 जोड़ जाए तो बेटा ये कितना हो गया? 54 हो गया, ठीक है। अब इसको काटेंगे, जिससे कटेगा उसको काट देंगे बेटा। 6 से काटूँ, 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48, 6 निम 54, तो 8:9 इसका करेक्ट आंसर है बेटा। ऑप्शन नंबर बी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था बेटा। इस प्रकार क्वेश्चन कैसे सोल्व किया था? सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा? इसकी और इसकी गुना करनी है क्रॉस, फिर उस पर जितना जोड़ा और घटाया गया है
उसकी और उसकी गुना करेंगे और फिर जो संख्या कितनी आएगी वो एक वाली संख्या किसकी 10 के बराबर है, जो मतलब जो क्योंकि ये 1 की वैल्यू है क्योंकि ये अनुपात में है ना ये, ठीक है। तो कितना हो गया 10 हो गया, 10 की गुना यहाँ भी की यहाँ पे भी की 50 हो गया, जितना जोड़ा और उसी से फिर भाग दिया, कैलकुलेशन की और आंसर आपका आ गया। फिर भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता देना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ईंट 3/16 का वजन 5/8 किलोग्राम है, ईंट के 9/20 का कितना वजन होगा बेटा। तो इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझेंगे। यदि 3/16 का वजन 5/8 है तो ए का कितना होगा बेटा 5/8/3/16। इसका मतलब क्या 5 ये 16 ऊपर जाएगा, ये 3 यहाँ पे आएगा, 3 गुना 8, ठीक है बेटा। तो 8 दूनी 16, तो कितना आ गया ये हो जाएगा 10/3 हो गया, ठीक है बेटा 10/3 हो गया। जब ए का 10/3 है तो 9/20 का कितना होगा बेटा 9/20 का होगा बेटा 10/3 गुना 9/20 बेटा, 3 3 9 20 10 दूनी 20, 3/2 किलोग्राम इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बेटा। कुछ नहीं करना था, इस ईंट का वजन इतना है तो एक का कितना होगा इसके बड़े होगा, ठीक है। एक ईंट का वजन जितना है इससे आपने गुणा कर देनी और आपका आंसर आ जाएगा बेटा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बेटा एक मैनेजर मिस प्रिंट हो गया था, ये 72 है, ये 72 हिंदी में टाइप हो गया था। 72 दिनों में काम पूरा करवाने के लिए 200 पुरुषों को रखता है, 20 दिन काम को जल्दी पूरा करवाने के लिए वो 50 पुरुष काम पर रख देता है बेटा। उसने बोला कि 72 दिनों में काम पूरा करने के लिए 200 पुरुषों को वो रखता है, 20 दिन के बाद उसको लगता है कि काम पूरा जल्दी करवाना है तो वो क्या करता है 50 मजदूर को पुरुष को और रख लेता है। अब शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा, जो 72 दिन में पूरा होना था अब वो कितने दिनों में होगा, ठीक है बेटा। तो ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को बेटा। 72 दिन में काम पूरा करवाना था और 20 दिन के बाद वो करता है व्यक्ति को रख देता है, तो कितने दिन कार्य कितने शेष बचे 52 दिन। ये 52 दिन क्या है जो कार्य शेष कार्य के दिन बचे, क्योंकि 72 दिनों में काम पूरा करवाना था लेकिन 20 दिन के बाद वो क्या करता है 50 उसको रखता है। तो इसका मतलब क्या हो बेटा कि कितने दिन है बचे हैं 52 दिन। तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है M1D1 बराबर M2D2, वैल्यू पुट करेंगे आंसर निकालेंगे। 200 पुरुष है पहला, कितने दिनों में कार्य करना है, कितने दिन पूरा कर रहे हैं वो 52 दिन में है, ठीक है। बराबर कितने, अब इसको ध्यान से समझना, पहले 200 पुरुष से अब 50 पुरुष और जुड़ रहे हैं तो कितना हो गया 250 आ गया, गुना D2 ये हमें निकालना है। 0 से 0 करिए, 5 चौके 20, 5 5 5 25 सॉरी 5 चौके 20, ठीक है बेटा। आंसर मुझे ऐसे लग रहा पॉइंट में आएगा, ठीक है बेटा। तो अब क्या होगा देखो, ये होगा D2 बराबर हो जाएगा बेटा 52 गुना 4/5 हो गया बेटा। ये आंसर पॉइंट में पक्का आना है, या मेरे से कहीं पे बेटा मिस्टेक हुई है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है, नंबर मिस्टेक हुई है कि आंसर टाइपिंग मिस्टेक हुई है, जो भी हुई है चलो कोई नहीं, लेकिन आपको मेथड समझना है, ठीक है बेटा। यहाँ पे स्पेस नहीं है, नेक्स्ट पेज ओपन करती हूँ बेटा। नंबर क्या वजह से 52 गुना 4/5 गुना करेंगे 8 हो गया, 5 चौके 20 ये हो गया 5, तो 5 चौके 20, 5 एकम 5 दशमलव 5 छक्के 30, 41.6 इसका करेक्ट आंसर है बेटा। तो ऑप्शंस में जाती हूँ बेटा मैं, देखो बेटा
41 पॉइंट कुछ आंसर है। इसका मतलब क्या है बेटा, देखो यदि पॉइंट में आंसर नहीं दे रखा होगा, इन केस पॉइंट में आंसर नहीं होता, 41 को मैं कह सकती हूँ 42 भी लिख सकती हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है बेटा। आपको पता है 41 दशमलव कुछ है, तो इसका मतलब यदि पॉइंट में नहीं आंसर तो 41.6 है। जब भी बेटा संख्या 5 से ऊपर होती है, जब भी पॉइंट के बाद उस संख्या 5 से ऊपर होती है तो हम उसको 42 भी लिख सकते हैं, मतलब उसका नेक्स्ट नंबर लिख सकते हैं। तो बेटा इसका आंसर कितना है, 42 इसका करेक्ट आंसर है, उससे कम नहीं लिख सकते। यदि 5 से नीचे होता तो मेरा 41 ही आंसर आता। ठीक है बेटा, तो इसको हम इतना भी लिख सकते हैं। ये तो मुझे लगता है बेसिक सा पॉइंट है, सबको ही पता होगा, नहीं पता है तो फिर भी मैं आपको बता दिया। अब बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक लकड़ी की मेज का अंकित मूल्य 295 रुपये है, जिस पर 3% की बिक्री कर जोड़ा जाता है। ग्राहक के लिए कर सहित मेज का मूल्य कितना होगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है बेटा, जो कि पेपर में पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझेगा। आपने बेटा कुछ नहीं करना है, आपने इसमें क्या करना है, आपने 995 रुपये का 3% निकाल देना है। पर 3 प्रतिशत है 100, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, आंसर नहीं आएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। पहले क्या करते हैं, देखो बेटा काट पीट करने की जरूरत नहीं है, आंसर पॉइंट में ही पूछा गया है। तो आपने क्या करना है, पहले 3 की गुना 995 में कर दीजिए। ठीक है, 5 से 15 हाथ लगा 1, 9 3 27 1 28, 3 दूनी 6 और ये आ गया 885। 885 को जब 100 से भाग करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो 8.85 आ गया। इसका मतलब क्या है, जो मेज बेचा गया है वो 8.85 का में बेचा गया है। ठीक है, लेकिन उसने पूछा है ग्राहक के लिए कर सहित मेज का मूल्य कितना है। तो आपने क्या करना है बेटा, जो ये राशि आई है 8.85 को जो अंकित मूल्य है उसमें से घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा बेटा। तो सॉल्व करते हैं। देखो पॉइंट में आंसर है, ये ऑप्शन तो वैसे भी नहीं है, गलत है। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको 8.85 दशमलव 0 10 5 9 1 4, 14 में से 8 के 6, 15 आ रहा है। 15 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ई में। 15 से पता चल रहा है कि मेरा आंसर कौन सा, एक आई के अंक से पता चल रहा है, 2 नंबर पता चल गया है कि इसका आंसर क्या है बेटा ई। आगे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है। जो अंकित मूल्य है उसका 3% निकाला, फिर जो राशि आई उसमें से जो बेटा अंकित मूल्य वो घटा देना है और आपका आंसर आ जाएगा बेटा, कुछ नहीं है क्वेश्चन में था। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, एक बस यात्रा से पहले आधा भाग 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगला आधा भाग को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। बस की औसत चाल क्या ज्ञात कीजिए। औसत वाले चैप्टर से एवरेज वाले चैप्टर से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया गया इतना भाग इतने किलोमीटर में, इतना भाग इतने किलोमीटर में, बिना सोचे समझे इसका फॉर्मूला लगाना 1/2 S1 S2 बटा S1 प्लस S2, पहले की चाल प्लस गुना दूसरे की चाल बटा पहले की चाल प्लस दूसरे की चाल, 2 गुना 80 गुना 100, 100 प्लस 80, बस कुछ नहीं करना है, सॉल्व करेंगे। 2 गुना 80 गुना 100 बटा 180, 0 से 0 करिएगा, 2 निम 18, पॉइंट में आना सीधी सी बात है। कितना होगा 800 बटा 9, 800 बटा 9 का मतलब कितना हो गया, 9 निम 81 होगा, 9 अट्ठे 8 बार जाएगा ये, 10 9 अट्ठे 8, 88 कुछ आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है बेटा, तो आज की मेरे 10
क्वेश्चन ख़त्म हुए। उम्मीद है कि आपको हर एक क्वेश्चन बेटा पसंद आया होगा, क्योंकि पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, इस प्रकार एक पेपर पूछा जाता है बेटा। आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ बेटा लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो। कल फिर मिलूंगी नई क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बेटा बाय बाय।